नाज़रीन BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वजह बताओ नोटिस के बाद इलेक्शन कमीशन पर ममता का पलटवार, कहा लोग 19 मई को देंगे जवाब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुंबई में किया मुल्क की पहली मैरीटाइम समिट का इफ्तिताह, कहा हुकूमत की कोशिश आलमी मैरीटाइम शोबे में मुल्क की हालत में बेहतरी लाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर पेश किया गया खराज अकीदत, मुल्क व बैरून मुल्क में तकारीब का एहतमाम। भीमराव अंबेडकर पर सियासत तेज, वज़ीर-ए-आज़म ने की अंबेडकर के विजन की तारीफ। मायावती ने कहा बीजेपी और कांग्रेस का दलित प्रेम एक दिखावा। म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रियंका के नाम की जरूरत नहीं, रॉबर्ट वाड्रा का बयान। चार हलाकतों के बाद कुपवाड़ा जिले में हालात बदस्तूर कशीदा, डीजीपी ने किया हंदवाड़ा का दौरा। महबूबा मुफ्ती ने भी लिया सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। कश्मीर में रही हड़ताल। नागपुर में जेएनयू तलबा तंजीम के सदर कन्हैया कुमार के खिताब के दौरान हंगामा, कन्हैया पर फेंका गया जूता। स्टेज पर भारत माता की जय के लगे नारे। इंदिरा गांधी कौमी कला केंद्र का बोर्ड, मरकज ने किया तहलील। मारूफ सहाफी राम बहादुर राय को बनाया बोर्ड का नया चेयरमैन। दिल का दौरा पड़ने से हुई कृपाल सिंह की मौत, इसे किसी साजिश से जोड़कर न देखा जाए, पाकिस्तानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान का बयान। सचिन तेंदुलकर पर बन रही है फिल्म का टीजर रिलीज, फिल्म में सचिन ने किया है काम। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि 19 मई को बंगाल के लोग इलेक्शन कमीशन को वजह बताएंगे। बंगाल के बीरभूम में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी की वजह से ममता बनर्जी के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उन्हें कितना ही बेइज्जत क्यों ना किया जाए, लेकिन वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि अपने म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन्हें अपनी बीवी प्रियंका की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मुझे कितना ही बेइज्जत किया जाए, लेकिन मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले वाड्रा ने यह भी कहा कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुझे अपनी बीवी प्रियंका की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं तो आई एम एन इंडियन, आई हैव स्टडीड हियर, आई हैव बीन हियर, आई हैव वर्कड विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। आई वुड नेवर लीव माय कंट्री, नो मैटर हाउ मच ऑफ प्रेशर, no matter how much I am humiliated, or whatever way the government or anybody wants to keep on writing or saying or doing where I'm concerned, I have the ability to sustain, to absorb, and I think I have very strong, very good family. लगता है जब वो कहते हैं कि मेरा अस्तित्व प्रियंका गांधी से नहीं है, तो इस पर भी बहुत ही हमें कहीं ना कहीं सोच के लिए हम मजबूर होते हैं कि आपका अस्तित्व किस और कारण से है। आप इंटरव्यू में ये भी तो बता देते। जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया कि क्या वो मुस्तकबिल में सियासत से वाबस्ता होंगे, तो उनका सपाट सा जवाब था बिल्कुल नहीं। वाज़ेह है कि इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए इंतखाबी तशहीर में हिस्सा ले चुके हैं। 2014 में आम इंतखाबात के दौरान हरियाणा में लैंड डील को लेकर बीजेपी ने कई बार रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाया, लेकिन वो चुप्पी साधे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज़।
मुल्क और बैरून मुल्क में हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां यौम पैदाइश जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और बीएसपी सरबराह मायावती समेत दीगर लीडरों ने बाबा साहब की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया, ताहम सियासत करने से बाज भी नहीं आए। हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां यौम पैदाइश मुल्क और बैरून मुल्क में पूरे एहतमाम से मनाया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और दीगर ने पार्लियामेंट हाउस में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के आबाई वतन मध्य प्रदेश के महू में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का इफ्तिताह किया और अंबेडकर की यादगार का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि बर्तन साफ करने वाली माँ का बेटा अगर पीएम बन पाया है तो इसका सेहरा बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। ये 14 अप्रैल से 14 अप्रैल बाबा अंबेडकर साहब की 125वीं जन्म जयंती और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, इन दोनों का मेल करके बाबा साहब अंबेडकर से सामाजिक आर्थिक कल्याण का संदेश लेते हुए गांव गांव जाकर के गांव के ताकत का निर्णय किया है। आज सरकारी खजाने से, भारत सरकार के खजाने से एक गांव को करीब करीब 75 लाख रुपए से ज्यादा रकम उसके गांव में हाथ में आ रही। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भीमराव अंबेडकर को जदीद हिंदुस्तान की मिसाली शख्सियत करार दिया। कांग्रेस सदर ने भीमराव अंबेडकर की खिदमत को नाकाबिले फरामोश और काबिले फख्र करार दिया। वहीं बीएसपी सदर मायावती ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में खिताब करते हुए मुखालफिन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की दलितों से मोहब्बत एक दिखावा है। मायावती ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बिगुल बजा दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी व इनका आरएसएस संगठन चाहे दलित व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री व किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी क्यों न बना दे, तो भी वे अपने वर्गों के लोगों का भला नहीं कर सकता है। अर्थात वह बीजेपी व आरएसएस का बंधुआ मजदूर ही बनकर कार्य करेगा। मुल्क के सियासी लीडर दलितों की तरक्की और उनसे हमदर्दी करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दलित स्कॉलर रोहित वेमुला की वालदा राधिका और रोहित के भाई नागा चैतन्या वेमुला ने सियासी जमातों पर दलितों को हाशिए पर रखने की सियासत करने का इल्जाम लगाया है और उन्होंने मुंबई में बौद्ध मजहब इख्तियार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जेएनयू-एसयू के सदर कन्हैया कुमार पर नागपुर में जूता फेंका गया। वो एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे कि कुछ लोग स्टेज पर चढ़ गए और भारत माता की जय का नारा लगाने लगे। इसी बीच किसी शख्स ने कन्हैया पर जूता फेंका। इससे पहले सुबह कन्हैया की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि कन्हैया ने अपनी तकरीर में आरएसएस पर निशाना साधा था, तभी कुछ लोग स्टेज पर चढ़ गए और कन्हैया मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं दलित तंजीमों की जानिब से भी नारेबाजी की गई। और एक बात, दीक्षा भूमि में मेरी चप्पल खो गई है तो मुझे अंदाजा है कि बाहर गर्मी बहुत है विजय, तो अगर आगे कोई जूता फेंके तो साथ में एक जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा लेकर के आइएगा, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। सियासी उथल पुथल के बीच हुकूमत ने राजीव गांधी के जरिए कायम किए गए इंदिरा गांधी कौमी कला केंद्र के बोर्ड को तहलील कर दिया है। मारूफ सहाफी राम बहादुर राय को बोर्ड के नए सरबराह के तौर पर मुकर्रर किया गया है। बोर्ड तहलील किए जाने के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मच सकती है। इसे कांग्रेस की कमजोर होती सियासी पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है। उधर मरकजी वजीर सकाफत महेश शर्मा का कहना है कि माहिरीन को बेहतर काम करने का मौका देने के लिए बदलाव जरूरी है। इस कला केंद्र को हुकूमत फंड देती है। इसे 1985 में राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की याद में कायम किया था। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान नफीस जकरिया ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने से कृपाल सिंह की मौत हुई है। इन्होंने कहा कि इसे किसी साजिश के तौर पर ना देखा जाए। नफीस जकरिया इस्लामाबाद में मीडिया से खिताब कर रहे थे।
Kirpal Singh died on 11th April 2016 due to heart attack. It is not appropriate to see everything through the prism of suspicion and conspiracy. He was kept in intensive care at the hospital, but he could not survive. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। टीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मुल्क में रीजनल न्यूज़ चैनलों में 3 और नाम जुड़ गए हैं। न्यूज़ 18 के बैनर तले 3 नए चैनलों के सॉफ्ट लॉन्चिंग हो गई है। इनमें न्यूज़ 18 आसाम, नॉर्थ ईस्ट, न्यूज़ 18 केरल, न्यूज़ 18 तमिलनाडु शामिल हैं। न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने चैनलों की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। न्यूज नेटवर्क हेड, जिसके तहत पहले से ही 10 न्यूज चैनल चल रहे हैं, इसी कड़ी में 3 और नए नाम जुड़ गए हैं। न्यूज 18 के नाम से 3 और रीजनल न्यूज चैनलों की सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई। इनमें न्यूज 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट, न्यूज 18 केरल और न्यूज 18 तमिलनाडु शामिल है। न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने इन तीनों चैनलों की सॉफ्ट लॉन्चिंग की। जगदीश चंद्र जी की क़यादत में इन तीनों का कामकाज होगा। मुझे कहते हुए खुशी है 3 नए चैनल लॉन्च किए गए हैं। इस बार ये चैनल न्यूज़ 18 के नाम से लॉन्च किए गए हैं, दैट इज़ तमिलनाडु, केरला और आसाम। हमें आशा है कि जिस तरह ETV के दूसरे चैनल आज सक्सेस हैं, एक रिकॉर्ड सक्सेस हैं, ये चैनल भी उसी तरह कामयाब होंगे। इन राज्यों में हम एक अच्छा टेलीविज़न देंगे, एक फेयर इंडिपेंडेंट एडिटोरियल देंगे और जनता को एक अच्छा टेलीविज़न हम उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जून के महीने में न्यूज 18 के इन तीनों चैनलों की रेगुलर लॉन्चिंग होगी। इन तीनों चैनलों का कामकाज फिलहाल हैदराबाद से ही होगा, लेकिन जल्द ही ये अपनी रियासतों के हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। मुल्क के सबसे बड़े रीजनल न्यूज नेटवर्क से लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। वक्त वक्त पर हमने ये साबित भी किया है कि हम सिर्फ खबरों के साथ हैं और हमारा सरोकार सिर्फ और सिर्फ आवाम से है। कोशिश यही रहेगी कि हम एक बार फिर नाजरीन के भरोसे पर खरा उतरें। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। മലയാള ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ ചുവടുവയ്പ്. സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവുമായി അനുഭവ സമ്പത്തിന്റെ മാധ്യമനിര. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമ ശൃംഖല
जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा और द्रगमुला इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 4 आम शहरियों की हलाकत के बाद जिले में अभी भी हालात कशीदा हैं। उधर इंतजामिया ने कस्बे कुपवाड़ा में सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। हंदवाड़ा कस्बे में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। हंदवाड़ा में एहतजाजियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसी दौरान डीजीपी के राजेंद्रा ने हंदवाड़ा का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इन्होंने ताहम मीडिया से कोई बात नहीं की। इस दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। पीडीपी के सीनियर लीडर और वज़ीर कानून एडवोकेट अब्दुल हक खां जिला इंतजामिया के साथ राब्ते में हैं और हालात पर खुद निगाह रखे हुए हैं। तक ये कल और परसों के जो वाक़ात हुए उन पे आपने ख़ुद भी सुना होगा कि हमारी चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने दुख और अफसोस का इजहार किया और यही वजह है कि उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी कि मैं यहाँ कुपवाड़ा में ख़ुद मॉनिटर करूँ सारी चीज़ों को। और मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ। हमने कोशिश की है कि हम पूरा रेस्ट्रेंट कर रहे हैं। कल और आज के वाक़ात में अगर देखेंगे तो तकरीबन 80-90 के आसपास पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। और जो वाक़ात हुए हैं डेफिनेटली ये दुख भरे हैं, अफसोसनाक है और इसकी इंक्वायरी होगी। एक तरफ तो आर्मी खुद इंक्वायरी करेगी वहाँ क्या मामला हुआ है और दूसरी तरफ जो हमारी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है उसमें भी इंक्वायरी होगी और जो भी जिसकी भी कोई लफ्ज़िश पाई गई उसे किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। 4 लोगों की मौत पर अभी भी कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में हालात कशीदा हैं। हालात को काबू में रखने के लिए जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज किया है और जगह जगह पर इस वक्त बंदिशें लगाई गई हैं। और यहाँ पर आप खुद इस वक्त देख रहे हैं कि 2 से 3 लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इधर हालात को काबू में रखने के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस के राजेंद्र ने आज खुद हंदवाड़ा का दौरा किया और जिला इंतजामिया से भी मीटिंग की। उन्होंने फोर्सेस पर जोर दिया कि वो लोगों को की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ में रखने और अमन बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। याया सुल्तान, ETV न्यूज़, हंदवाड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हंदवाड़ा वाक़े के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने हंदवाड़ा में बंदूक का बेजा इस्तेमाल करने की मजम्मत की। श्रीनगर में ETV से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने NIT और हंदवाड़ा मामले पर BJP PDP हुकूमत की भी तनकीद की। इन्होंने मामले की जाँच का मुतालबा किया। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहते हुए महबूबा मुफ्ती की नुक्ताचीनी की कि इन्हें दिल्ली में रहने के बजाय हंदवाड़ा जाना चाहिए था। ये बहुत अफसोसनाक बात है क्योंकि देखिए ये हो जाना किसी के लिए अच्छा नहीं है, ख़ासकर जो टूरिस्ट से वाबस्ता इलाका हो, क्योंकि कश्मीरी जो है 6 महीने बंद रह जाता है बर्फ़ के अंदर। अब जब वो उठने लगता है और कमाने लगता है कि जो आज कमाएगा वो सारे सर्दियों में खाएगा, तो ये हमारे लिए एक तरह से वो भी तो मुसीबत है। दूसरा ये चीज़ें कि बंदूक चलाई जाए बिल्कुल देखने के बगैर, ये बहुत अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ जो हंदवाड़ा में हुआ है ये हमारी पुलिस ने किया है, जिससे मेरी उम्मीद नहीं थी कि वो ये करे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सचिन तेंदुलकर पर बन रही फिल्म सचिन बिलियन ड्रीम्स का आज टीजर रिलीज किया गया। 1 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत शानदार है। सचिन के वॉइस ओवर के अलावा इसमें इनकी मौजूदगी भी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था। मेरे बाबा हमेशा मुझसे कहते थे कि तुमने जिंदगी में क्रिकेट को चुना है, लेकिन आखिर तक जो बात तुम्हारे साथ रहेगी वो ये होगी कि तुम इंसान कैसे। IPL मैचों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्मनामे पर बात करने के लिए कल एक मीटिंग होगी। लीग के चेयरमैन राजीव शुक्ला कल 2 मुतासरा फ्रेंचाइजी से बात करेंगे। इस मीटिंग में 2 टीमें मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जेंट्स शिरकत करेंगे। वादा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुशकसाली के पेश नज़र 13 IPL मैचों को महाराष्ट्र के बाहर शिफ्ट करने का हुक्म दिया है।
खबरनामे में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नज़र के साथ। आदाब।